आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। ओम ह्रीं श्री कचने चमत्कारी चिंतामणि पार्षद जय नमः। तिनके चरणों में उनसे वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। जलफलादि महार्घवामदीस चिंतामणि पार्षनाथ भगवान की जय, कचनीर वाले बाबा की जय। 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। स्वादि वीरांते भो नरकपद प्राप्ति यारिकम नर्म पामति स्वाहा। जहाँ भी विराजमान उनके चरणारविंदों में मन वचन का ऐसे नमस्कार जला दी। आर्घ्यम नर्म पामति स्वाहा। उनके चरणारविंदों में मन वचन का ऐसे नमस्कार जला दी। अर्घ्यम नर्म पामति विघ्न विनाशः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः। एषो पंचडमूयारो सपाप प्रणाचुडो मंगलानां च सौवेचं परममया वै मंगलम्। अर्हमित्यक्षर ब्रह्मं वाचकं परमेष्ठिना सिद्धचक्र सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। पद प्राप्ति अर्घ्यम नर्म पामति स्वाहा। परमेष्ठिभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम नर्म पामति स्वाहा। देवल्यो पुण्यं समग्र महिमे के मनांजोमि। ओम ह्रीं विधि अग्र प्रथमाग्रे जन परिपुष्पांजलि क्षपामि। आओ भक्तों तीरथ चले हम और तुम, गिरनार जाएंगे नेमिनाथ को ध्याएंगे। गिरनार जाएंगे नेमिनाथ को ध्याएंगे। नेमिनाथ को ध्यान के हम मुक्ति पद को पाएंगे। नेमिनाथ को ध्याय के हम मुक्ति पद को पाएंगे। तीरथ चले हम और तुम, कचनेर को जाएंगे पार्श्वनाथ को ध्याएंगे। कचनेर को जाएंगे पार्श्वनाथ को ध्याएंगे। अकेले न जाएंगे गुरुवर को ले जाएंगे। अकेले न जाएंगे गुरुवर को ले जाएंगे। कौन? आओ स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला शिष्या स्वस्ति स्वस्ति श्री वासु पूज्या श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्मा स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति सिमुन सुब्रता श्री नमी। आओ भक्तों तीरथ चले हम और तुम, आओ भक्तों तीरथ चले हम और तुम। इति चतुर्विंशति स्वस्ति मंगलवदानं परिपुष्पांजलि क्षपामि। परिष्टुभ्यो अत्र दोषमोष्टाः वायिनम् अत्र दिशेठाठा स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भव भव षट्सनिवांजलिं क्षिपामि। मजरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामदि। सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देवसास्त्र विद्यमान शंकर शमो श्री अनंतानंद सुदृष्टिभ्यो कामबाण विषय पुष्प निर्वामदि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री देवसास्त्र विद्यमान शंकर शमो श्री अनंत महामुद्राय दीव निर्वामदि। गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देवसास्त्र विद्यमान शंकर श्री अनंत महामोक्ष फल प्राप्त है निर्वामदि स्वाहा। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धि आदि षोडशकर्णवा महामोक्ष फल प्राप्त है भ्रम निर्वामदि। मान कारण ते मर गए रहा न तिनका वंश, तीनों को तुम देख लो रावण कौरव कंस। हमारे आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति मान
सम्मान, अपमान, अभिमान से परे हो जाता है, वही व्यक्ति मार्दव धर्म का अधिकारी है। लेकिन आज मान इतना बढ़ चुका है, सम्मान पाने की लालसा इतनी बढ़ चुकी है कि वह चाहे 2 साल का छोटा बच्चा हो, चाहे 80 साल के बुजुर्ग दादाजी हों, सभी के अंदर मान, जिसको मैं कहते हैं, इतना मैं बन चुका है, इतना मैं बन चुका है कि उसको कुछ भी 100 पर का हित का ज्ञान नहीं रहता। और इस कारण से इंसान अपने स्वभाव के विपरीत दशा में चल रहा है। इंसान का जो मानवीय स्वभाव है वह यही है कि कभी भी किसी की बातों को सुनकर मैं मत करना, और जो व्यक्ति मैं नहीं करता है, मैं नहीं करता है, उसको कभी मैं खाने में जाना नहीं पड़ता है। जो लोग शराब पीते हैं वह टेंशन में ज़्यादा पीते हैं, जो गुटखा तंबाकू सिगरेट खाते हैं वह भी बहुत समस्याओं में खाते हैं, और 100 में से 80% समस्याओं का जो आगमन होता है वह मेरे सम्मान को ठेस पहुंची, मेरे सम्मान के साथ ऐसा नहीं हुआ, इसमें लगती है। जिंदगी में आप क्या करते हो ये बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन आप दूसरों के साथ में क्या करते हो ये पूरी दुनिया देखती है। मान का गुलिस्तान बहुत लंबा है। यदि हम गुलिस्तान की बात करेंगे तो गुलिस्तान की अपेक्षा मान बहुत आगे तक जाता है, और वर्तमान में तो जो मुनिराज हैं वह 6वें 7वें गुलिस्तान तक ही हो सकते हैं। मान का मर्दन कब होगा? जब आप अपने जीवन में लघुता को प्रकट करोगे, आप जब अपने जीवन में मृदुता को प्रकट करोगे, आप जब अपने जीवन में छोटा बनने का प्रयास करोगे। छोटा से तात्पर्य यही नहीं कि काम छोटे से करो। छोटा तो यदि इस संसार में एक तरफ सोना रखा जाए, एक तरफ पीतल रखा जाए, एक तरफ चांदी रखी जाए, एक तरफ बहुत सारी चीज़ें रख दी जाएं, और उन सबके साथ में एक तरफ में एक छोटा सा हीरा रख दिया जाए, तो मैं समझता हूँ हीरे की कीमत इन सब धातुओं से ज़्यादा होगी। अर्थात छोटा बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटे बनकर बड़े काम करना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। और जो व्यक्ति जितना लघु होता है वह उतना ही सबके लिए प्रिय होता है। मंदिर जी में छोटा 6 महीने का बच्चा आ जाए, उसको हर व्यक्ति अपने पास में लेना चाहता है, गोद में लेना चाहता है। लेकिन जब वह 20 साल का हो जाएगा और आने के बाद में सीट मांगेगा बैठने के लिए, तो लोग बोलेंगे भैया तू अपनी सीट खुद देख। यहाँ तक कि कहते हैं फ्लाइट में भी 3-4 महीने तक के बच्चे का किराया नहीं लगता, क्योंकि छोटा व्यक्ति सभी के लिए प्रिय होता है, सभी के लिए मनमोहक होता है। तो जीवन में आप भी लघुता को धारण करें। जो व्यक्ति जितना जितना झुकता है वह व्यक्ति उतना ही उतना ऊपर आता है, ये बात पक्की है। यदि कुएं में बाल्टी जाती है, कुएं में बाल्टी जाती है और लोग यदि कुएं से पानी निकालना चाहते हैं, तो बाल्टी यदि अहंकार में सीधी खड़ी रहे तो कभी भी कुएं से पानी नहीं आता। बाल्टी जब झुकती है तो लबालब भर जाता। आप यदि जब भोजन करते हो तो भोजन करने के लिए आपको मुंह को ऐसा नीचे करना पड़ता है, जल ग्रहण करने के लिए आपको करना पड़ता है। आजकल जो सिस्टम है वो पीने का सिस्टम नहीं है, वो तो दारू पीने का सिस्टम, शराब पीने का सिस्टम। आप ये सोचिए जब आप कपड़े पहनते हो तो भी आपको उस समय झुकना पड़ता है। यहाँ तक कि आप अपने घरों में, पहले के घरों में जब जाते थे तो दरवाजे इतने छोटे होते थे कि इंसान झुककर जाता था, और उसका कारण यही है कि जहाँ पर जो झुक जाता है उसके जीवन का अहंकार का नाश हो जाता है, उसके जीवन से अहंकार नष्ट हो जाता है, और जहाँ पर अहंकार नष्ट हो जाएगा वहाँ पर मान अपने आप समाप्त हो जाएगा। मान कारण ते मर गए, रहा न तिनका वन। बताया ना, तीनों को तुम देख लो, रावण कौरव कंस। रावण कहता अभिमानी था कि इस दुनिया में मेरे से अलावा कोई बलशाली नहीं, और सीता का हरण भी किया। लेकिन उसकी एक बात थी कि राम मुझसे मांगने आएगा, झुककर मांगने आएगा तो दूंगा, वैसे नहीं दूंगा। और उसके बाद क्या हुआ? आज रावण का नाम कहते ना, कितने नाती और कितने पोती, आज उसके घर में जलाने वाला कोई ना दिया बाती। बताइए मुझे, रावण को कौन पसंद करता है?
कौरव को कौन पसंद करता है, कंस को कौन पसंद करता है। इनके नाम में कोई खराबी नहीं थी, इनके नाम वाले व्यक्ति ने जीवन में कोई सुंदर कार्य नहीं किया, इसलिए इनके जीवन में खराबी थी, इतने जीवन की समस्याएं थी, इतने जीवन की परेशानियां थी। तो जितना जितना आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, उतना उतना आपको अपने जीवन में मार्दव गुण को प्रकट करना पड़ेगा। और मार्दव वैसे तो बुंदेलखंड में एक भाषा है, छोटा बच्चा रोता हुआ अपनी माँ पिता के पास में आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे उस बच्चे ने मार दो, उस लड़के ने मुझे मार दो। अर्थात कोई बच्चा किसी को मारता है तो कहते मार दो, बुंदेलखंडी भाषा में कहते मार दो। और यहाँ पे तो साक्षात मार दो है। किसको मारना है? अपने मान को मारना है, अभिमान को मारना है, सम्मान को मारना है। इसका मतलब नहीं कि बिना सम्मान के कहीं चले जाओ, लेकिन जहां पर सम्मान की आवश्यकता नहीं है वहां तो चुप जाओ। कई आदमी मंदिर में श्रीफल लेकर आ जाते हैं और श्रीफल लेने के आने के बाद में सामने गेट पे खड़े रहते हैं, गेट पे खड़े रहेंगे श्रीफल लेने के बाद में, और आने के बाद गेट पर खड़े रहेंगे जब तक महाराज जी नाम ना बुलाएंगे, श्रीमान फलाचीन जानवीर तमाम जब तक श्रीफल चढ़ाने नहीं आएंगे, जब तक वो अंदर नहीं आएंगे, जब तक कमेटी वाले उनका नाम ला रहे भाई तो ये कमेटी के देखने के लिए श्रीफल लेके आया कि भगवान को गुरु चढ़ाने के लिए। और कोई आदमी आया श्रीफल चढ़ा दिया और उसकी तरफ महाराज देख नहीं पाए, समाज ने यही आपका पटका नहीं पहना है रंगीन, अरे अगले बार से महाराज जी का जाना ही नहीं, वहां तो सिर्फ पूछ दूसरों की हो रही है। अरे किस चक्कर में लगे हो? आज के समय में इंसान दो तरह से दुखी है, आदमी अपनी मूछ के कारण और औरत अपनी पूछ के कारण। ये दो चीज जीवन में से हट जाए तो निश्चित रूप से अभिमान अहंकार समाप्त हो जाए। सम्मान रखिए, जहां पर आपका अपमान होता है वहां मत जाइए, तो मैं भी कहता हूं। लेकिन अपमान वह नहीं है कि आपको नहीं बुलाया तो अपमान हो गया, बल्कि अपमान तो वह है कि जहां पर आपको अनावश्यक तरीके से आने के लिए रोका जाए तो शायद आपको वहां पर जगह पर नहीं जाना चाहिए। फुटबॉल को देखा आपने? फुटबॉल को लात कब तक पड़ती है? फुटबॉल में लात जब ही तक पड़ती है जब तक उसमें हवा भरी रहती है, और जिस दिन फुटबॉल में से हवा निकल जाती है लोग उसको हाथ में लेकर आ जाते हैं। अर्थात जब तक इंसान के जीवन में अहंकार रूपी हवा भरी रहेगी तब तक उसके जीवन में नाना प्रकार की तकलीफें, नाना प्रकार की परेशानी, नाना प्रकार के संकट आएंगे। और जिस दिन उसके जीवन से संकटों का नाश हो जाएगा उस समय समझना कि अहंकार समाप्त हो गया। अहंकार को त्याजिए, मान को त्याजिए। आज मान इतना बढ़ गया है कि वह पिता पुत्र को नहीं दिखता, माता पिता को नहीं दिखता, गुरु शिष्य को नहीं दिखता। वह हर जगह जाकर क्या कर रहा है? मान की पुष्टि करे जा रहा है, मान की पुष्टि करे जा रहा है, मान की पुष्टि करे जा रहा है। और मान की दुर्गति बहुत होती है। मान के कारण इंसान जीवन में भटकता रहता है, जीवन में तरह तरह की परेशानियों को पाता है, तरह तरह के संकट उसके जीवन में आते हैं। और जो व्यक्ति मान को समाप्त कर देता है, मान का मर्दन कर देता है, वही व्यक्ति इस कलयुग में भी भगवान के भक्त बन जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आपको भगवान का भक्त बनना है, गुरु का भक्त बनना है, आपको परमात्मा के पास जाना है, आपको जिनवाणी का रसिक बनना है, तो आपको मान का मर्दन करना पड़ेगा, जब जाकर आपके अंदर उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होगा। लेकिन आज बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं कि मान अभिमान नहीं है जिंदगी में। अरे मान अभिमान तो नहीं है, जिंदगी का टेस्ट तो जब होगा कि जब आप किसी वस्तु को पाने का प्रयास कर रहे हो और उस समय वह वस्तु आपको ना मिले और उसके बाद भी आपको मान ना आए, सम्मान ना आए, अभिमान ना आए, जब जाकर आपकी जिंदगी का असली टेस्ट होगा। नहीं तो जिंदगी तो बेस्ट हो ही रही है। जैसे आइसक्रीम है ना, सोफ्टी का आइसक्रीम होती है। सोफ्टी यदि आपके हाथ में है, यदि आप उसका टेस्ट नहीं करोगे तो वह बेस्ट हो ही जाएगी। उसी प्रकार से ये जिंदगी है। इस जिंदगी में जो जो मान कर रहे हैं, जो जो मानी व्यक्ति हैं, और वह सारे के सारे मान के कारण परेशान हो जाते हैं। और मान का चक्कर इतना बुरा हो गया है, इतना बुरा हो गया है, इतना बुरा हो चुका है मान का चक्कर कि आदमी मान और नाम और सम्मान के लिए लगा हुआ है। यहाँ तक कि लोग पंखे का भी दान दे रहे हैं तो मेरा नाम लिखवा देना। ध्यान रखना, ये 4 बत्ती वाले पंखे पे तुम जब नाम लिखाते हो ना, जब ये पंखा घूमता है तो तुम्हारा नाम भी घूमता है। और इसी तरह तुम चारों गतियों के चक्कर लगाते रहोगे, क्योंकि तुमने नाम के लिए दान दिया, मान के लिए दान दिया, सम्मान पाने के लिए दान दिया। तो जो व्यक्ति मान सम्मान से परे होना चाहता है वही इस जिंदगी में कुछ प्राप्त कर सकता है। आज इतने दिन सुबह से आप पूजा कर रहे हो,
गुरु की वाणी सुन रहे हो, गुरु के वचन सुन रहे हो, और उसके बाद में नीचे गए, भोजन की प्लेट पर गए और किसी ने ढंग से बात नहीं करी, यार छोड़ो यहाँ का भोजन नहीं करना। अरे क्यों? यही तो मान है, ये तो मान का गलन करना है, यही तो मान को समाप्त करना है, यही तो मान को रोकना है। और जो व्यक्ति अपने मान को रोक लेता है वही मार्दव धर्म का अधिकारी होता है। एक बार ऐसे ही हुआ, कहते हैं किसी देश की रानी और वहां के राजा, अर्थात दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया। झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पति पत्नी में झगड़ा ना हो तो पति पत्नी किस चीज के, पति पत्नी में झगड़ा ना हो तो पति पत्नी किस चीज के। और जैसे ही उनमें झगड़ा बढ़ गया तो झगड़ा बढ़ने के बाद क्या हुआ, पति ने गुस्से से कहा तू घर से निकल जा, और पत्नी ने भी उठाया और छोर हुए घर से निकल गई। जैसे ही वह घर से चली, थोड़े दूर जाने के बाद उसको समझ में आया कि मैं गलत काम कर गई, मुझे वापस जाना चाहिए। वह वापस गई और वापस जाने के बाद उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई कि कौन है? उसने कहा मैं इस देश की महारानी हूं। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन है? उसने कहा मैं इस राज्य की रानी हूं। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज आई कौन हो? तो उसने कहा हे प्राणनाथ मैं आपकी पत्नी हूं। दरवाजा तुरंत खुल गया। अर्थात जब तक मान था, मान की पुष्टि थी, महारानी का पद था, जब तक दरवाजा नहीं खुला, और जब नम्रता आई तो दरवाजा खुल गया। एक घंटा है और एक घंटी है, एक घंटा है और एक घंटी है। घंटी प्रभु के चरणों तक पहुंचती है और घंटा भगवान के मंदिर के बाहर होता है। क्यों? क्योंकि घंटी में लघुता है और घंटे में बड़प्पन है, और जो लघु होता है वह प्रभु को प्रिय होता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि हे बड़े बड़े आचार्य कहते हैं कि मैं लघुता प्रकट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लघुता बनना है, और जितना जीवन में लघु बनोगे उतना ही मार्दव धर्म के अधिकारी बनोगे। तो जीवन में आज उत्तम मार्दव के दिन अपने जीवन में मृदुता को स्थान दें और अपने जीवन को मान सम्मान अभिमान से परे करें। यही मंगल शुभ भावना। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन। प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन। सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन। कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन। संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन। सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन। कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।